8 थाली का ऑर्डर आया और सब कुछ मिनटों में तैयार करना था। हेलो दोस्तों, राधा बोलो, श्री हरिवंश, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए क्लाउड किचन रियलिटी ब्लॉग में। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और हमारे पास 8 डिलक्स थाली का आया था ऑर्डर, जिसमें होता है 2 रोटी, चावल, पनीर की सब्ज़ी, दाल, सैलेड, आलू भुजिया। ठीक है, तो चावल मैं यहाँ पे चढ़ा दी। पहले क्या, ये ऑर्डर जो था ना वो IRCTC से था। कस्टमर ने ऑर्डर करने के बाद हमें कॉल किया और बताया कि ये हमें ट्रेन पकड़ना है, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। ठीक है, मैं स्टेशन पे मतलब कि इतने बजे प्लेटफॉर्म पे आएगा, आप थोड़ा जल्दी रेडी कर दीजिएगा। तो सबसे मतलब बस एक ही रिक्वेस्ट होता है, कोई भी कस्टमर हो। कुछ कस्टमर ऐसा करते हैं, कुछ कस्टमर बिल्कुल नहीं करते। अब जैसे 8 थाली है, हमारा छोटा क्लाउड किचन है, तो उस अनुसार हम प्रिपेयर करके नहीं रखते हैं चीज़ें, और सब कुछ जल्दी जल्दी में करना था क्योंकि ट्रेन था कस्टमर का। ठीक है, तो पहले IRCTC का ऑर्डर आता था ना, तो ऊपर में लिख देता था IRCTC ऑर्डर। ठीक है, और ये आप लोग पिछले ब्लॉग में मेरे देखे होंगे कि ट्रेन से आया ऑर्डर, इस तरह का मैंने ब्लॉग डाला है। उस टाइम IRCTC शो कर देता था ऊपर में, लेकिन अब नहीं शो करता है, पता नहीं क्यों शो कर देता है। तो थोड़ा सा होता नहीं है कि आदमी पहले शेड्यूल करके होता है तो कस्टमर लोग कुछ कॉल कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक कस्टमर का 2 दिन पहले आलू पराठा का ऑर्डर था, आलू पराठा थाली का, तो उनका ट्रेन 3 बजे था, लेकिन वो कॉल कर दिए थे हमको 1 बजे के लगभग में कि मेरा 3 बजे और ट्रेन है, आप भिजवा दीजिएगा ऑन टाइम। तो उसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं। यहाँ पे बल्क ऑर्डर था दोस्तों, टाइम तो लगना जाहिर सी बात है। चावल वगैरह चढ़ाने के बाद, सैलेड वगैरह काटने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा चाय पी रहे हैं और इधर उधर की क्या, खुद की ही गपशप हो रही है। अपने छोटे बेटे की बात हो रही है, बड़े बेटे की बात हो रही है, यही अभी बातें चल रही हैं। छोटा और बड़ा बेटा का जो हरकत है ना दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ, वही सब में हम लोग ऐसे टाइम बीत जाता है। बात, छोटे वाला बेटा कल साड़ी, मैं कल उसे दुपट्टा पहनाई थी, उसको मैं क्या ही करूँ, इतना क्यूट लग रहा था ना, वही सब अभी बात हो रहा था। ठीक है, तो उसके बाद से चाय पीने के बाद हम लोग लग जाते हैं अपनी ड्यूटी में। सबसे पहले मैं मतलब चावल तो हो चुका है लगभग थोड़ा सा मतलब बन गया था। ठीक है, ऑन टाइम चावल हो गया था, 8 थाली के लिए एक चावल था। उसके बाद से सैलेड वगैरह मैं सब काट ली थी। अब मुझे बस रोटियां बनानी है, 16 रोटियां बनाना होगा क्योंकि एक थाली में 2 रोटी है। और ये कस्टमर ने लिखा था विदाउट घी, तो इस थाली में घी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। घी मैंने रखा ही नहीं है, बटर घी या फिर कुछ भी ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसलिए तो कस्टमर निश्चिंत रहे। फिर उसके बाद से क्या होता है कि कल मेरे पास ना एक दोस्तों बल्क ऑर्डर आया था, कितना 22 थाली का ऑर्डर था। ठीक है, 22 थाली का ऑर्डर था और ये क्लासिक थाली था। क्लासिक थाली था, हाँ नहीं स्पेशल, सॉरी, स्पेशल रोटी चावल थाली था, जो कि सेम होता है, जस्ट लाइक डिलक्स थाली की तरह ही होता है, बस उसमें आलू भुजिया की तरह गुलाब जामुन होता है। ठीक है, तो वो ऑर्डर आया था 22 थाली का, और कस्टमर के किसी रिलेटिव का बर्थडे था शायद, तो उन्होंने यही लिखा था कि इंस्ट्रक्शन में कि बर्थडे है, सो जल्दी और अच्छा से बना के दीजिएगा। ठीक है, अच्छा बना के दीजिएगा, जल्दी नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम, ऐसे करके लिखा था उन्होंने। तो वो 22 थाली हमने निकाला था, क्योंकि 22 थाली में थोड़ा सा ब्लॉग करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हमने वो ब्लॉग नहीं किया था। तो हमारे पास ऐसे भी ऑर्डर आते हैं, बल्क वाले भी ऑर्डर आते हैं। और आज का देखिए दिन से सुबह से वो ऑर्डर जो था ना स्लो था, एक दो ऐसा हुआ ही नहीं कि एक बार में 4-5 ऑर्डर आए दिन में। ठीक है, और इधर थोड़ा सा रह रहा था रस, लेकिन अभी नहीं है, आज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये ऑर्डर आके सब मेकअप कर दिया। 1245 का ऑर्डर है ये, और सब कुछ मैनेज हो जाएगा इस ऑर्डर में, मतलब कि लगा ही नहीं, मतलब होता नहीं है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा करते रहिए कंटिन्यूअसली, एक एक ऑर्डर निकालिए और एक बार में बल्क ऑर्डर आ गया, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। तो बल्क ऑर्डर आ गया तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे रोटियाँ बना रहे हैं, रोटियाँ सेकेंगे, उसके बाद से ऑर्डर पैक करेंगे और ऑर्डर जाएगा। फिर
हमने प्राइस बहुत जेन्युइन रखा है, 155 रुपया रखा है। 155 रुपये में मुझे मुश्किल से इसमें बचेगा तो 20 रुपये। हर थाली पे मैंने बस 20 ही रुपया का मार्जिन रखा है, इससे ज़्यादा मैंने रखा ही नहीं, कोई भी थाली हो। और ये स्पून एंड स्पाइस पे था, न्यू रेस्टोरेंट पे था, तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ अभी कम प्राइस रहेगा ना तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, विजिबिलिटी बूस्ट होता है इससे। तो फिर जोमेटो को एक साइन जाता है कि नहीं यहाँ से ऑर्डर आ रहा है, ज़रूर इस आउटलेट में कुछ बात है, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 4-4 थाली करके अलग अलग मैं पैक कर रही हूँ, ताकि एक में नहीं जा पाएगा। और राइडर अकेले हैं कि 2 आदमी हैं साथ में, कोई पता नहीं है, इसलिए मैं 4-4 थाली ऐसे करके पैक कर रही हूँ। और इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं दोस्तों। यही रहा, मतलब सुबह से पता है दिन इतना स्लो था ना, लेकिन धीरे धीरे एक ऑर्डर बल्क ऑर्डर आ गया तो सब में मैनेज हो गया। लगा कि आज उस तरह से पे आउट नहीं बनेगा, कल की तरह आज पे आउट नहीं बन पाएगा, लेकिन ये इक्वल कर दिया ये वाला ऑर्डर, 1245 वाला ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पून वगैरह, पिकल वगैरह सब कुछ हम लोग दे देते हैं। पिकल वगैरह यहीं पे जहाँ पे हस्बैंड जी पैकेजिंग लाने जाते हैं वहीं पे मिल जाता है पिकल एंड सॉस, तो वहीं से वो ले लेते हैं। एक 4 थाली का कॉम्बो पैक हो चुका है और ये दूसरा 4 थाली पैक हो रहा है। बस यही रहेगा आज का ब्लॉग दोस्तों। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ध्यान रखिए आप लोग अपना। बोले नहीं पैक हो रहा है। हैप्पी पापा वाला मोबाइल ले आओ। 4 ठीक है, हो गया, दे दिए पापा। इधर रखो, उसमें डालो। 5 गो है इसमें, एगो अभी आप डाले ना, 2 गो पहले। नहीं डाले नहीं तो। हाँ लीजिए, रोटी डालिए। क्या 2 आदमी हैं? तो बैग लिए है ना भैया? अच्छा से देखिए, रोटी वोटी हम पैक नहीं किए हैं, थोड़ा गिर रहे नहीं ध्यान से। 8 को खा लिए इसलिए थोड़ा। अफिक साथ में जो बाइक पे हैं, अच्छा है ना, तो तब लेके बैठ जाइएगा, आराम से चल जाइए। पानी उनी दे दे क्या भैया? पिकअप कर लीजिए, बड़ा ऑर्डर है, कैंसिल हो गया तो फिर दिक्कत हो जाता है। पिकअप के बाद 100% मिल जाता है ना कम से कम। चलिए, थैंक यू भैया।